RRB Group D GK questions and answers with options in Hindi आधुनिक इतिहास Modern History Set 13 क्वेश्चन 1 किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। आंसर ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 2 भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी चेम्सफोर्ड योजना, डी वेवेल योजना। आंसर ए माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? ए द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, बी ये ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, डी ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। आंसर सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्वेश्चन 4 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? ए चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लीमेंट एटली, डी मैकडोनाल्ड। आंसर बी चर्चिल। क्वेश्चन 5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। आंसर सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 6 कथन ए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, कारण आर साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही है लेकिन आर गलत है, डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 7 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि ए गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी, सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, डी इस संदर्भ में उपर्युक्त ए बी तथा कथनों में से कोई भी सही नहीं है। आंसर सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। क्वेश्चन 8 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स प्रस्ताव। आंसर बी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन 9 निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? ए भारतीय नागरिक सेवा आई सी एस, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी स्वराज पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए भारतीय नागरिक सेवा आई सी एस। क्वेश्चन 10 किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आंसर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन 11 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ए केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन दायक की, बी द्विसदनी विधानमंडल, सी प्रांतीय स्वायत्तता,
डी एक अखिल भारतीय संघ। आंसर ए केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन दायक की। क्वेश्चन 12 इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एक भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। आंसर सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं। ए नानकदेव, रामदास, अमरदास, अंगदेव। बी तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह। सी गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास। डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। आंसर डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। क्वेश्चन 14 ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए बेंटिक, बी कॉर्नवालिस, सी हेस्टिंग्स, डी वेलेस्ली। आंसर सी हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का विद्रोह। आंसर ए प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन 16 अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। आंसर ए बिहार। क्वेश्चन 17 किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ए ईस्टर्न रेलवे, बी मद्रास रेलवे, सी अवध तिरहुत रेलवे, डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर सीआईपी रेलवे। आंसर डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर सीआईपी रेलवे। क्वेश्चन 18 स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ए लंदन, बी पेरिस, सी शिकागो, डी बर्लिन। आंसर सी शिकागो। क्वेश्चन 19 राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी स्वामी श्रद्धानंद। आंसर बी शिवदयाल साहब। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा? ए अवध, बी हैदराबाद, सी बंगाल, डी मैसूर। आंसर डी मैसूर। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।